हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि अभी अगर जो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पर आपको फ्री इनिशिएटिव के तहत डेली क्वेश्चंस दिए जा रहे थे। ओके। और वहाँ पर आपको मॉडल आंसर्स भी मिल रहे थे। जिनको नहीं पता है वो टारगेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम करके टेलीग्राम चैनल सर्च करें और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए पूरा हमारा एक फुल सीरीज भी चल रही है और ये हमारा फिनी इनिशिएटिव्स है जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाएंगे किस तरीके से उन्हें लिखना है विथ मॉडल आंसर्स। ठीक है। तो पहले वो सारी बातें करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है आपका यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिया गया है वो लिया गया है कि आपको क्या करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर क्या करना है, आपको कंपेयर एंड कॉन्टेस्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिमिलरिटीज भी लिखनी होंगी, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। अब कुछ आंसर इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब सीधा आपने एक पहला पॉइंट दिया उसको लिखा। ओके। और दूसरा आप इसको जैसे कि मैंने दिया है टेबुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जामिनर को क्या होगा, मेहनत कम करनी होगी, सीधा पढ़ा और आंसर आपको सही होगा और ज़्यादा नंबर यहाँ पर मिलने के चांस है। उसके पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो लिखना होगा। इंट्रो में आप कैसे लिख सकते हो, इंट्रो में आप कुछ भी लिख सकते हो किसी प्रकार से, कि जैसे कि आप यहाँ पर इंट्रो लिख सकते हो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका वो कब आपका अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। उसकी कई सारी चीज़ें हम 1935 से ली गई हैं जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर मेड बनाई गई थी। ठीक है ना, ब्रिटिश रूल के अंदर बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ली गई हैं वहाँ से। और फिर इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, फिर उनको रैंक रैंकिंग उनको एक निचोड़ निकाल के जो इंडियन सोसाइटी के द्वारा फिट किया जा सकता था उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडेप्ट किया। ओके। पर हम एक पर्टिकुलरली किसी कंट्री के साथ इसको कंपेयर करते हैं, वो है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ अगर हम कंपेयर करें इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉन्टेस्टिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। कॉन्टेस्टिंग फीचर्स जैसे कि हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, क्या डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस यहाँ पर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। अब अनरिटन से लेकर यहाँ पर कई बार डाउट आ जाते हैं कि क्या वहाँ पर कुछ भी लिखित में नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी लिखित में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे कि पूरा एक डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, उसमें सारी चीज़ें अगर टाइम टू टाइम अमेंड होती है ना, तो उसमें वो ऐड होती जाती हैं। जैसे आपका कुछ अमेंडमेंट हुआ तो वो उसमें आप देखेंगे कि लेटेस्ट जब रिपोर्ट निकलती है तो उसमें वो ऐड होता है। जबकि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखी गई हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन करके कि जिसमें मैं कह सकूं कि यहाँ पर सारी चीज़ें रिटन है, इसलिए उसको कहा जाता है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो अमेंडमेंट में क्या है, पार्लियामेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ मोर देन 50% मेंबर्स अगर आपके प्रेजेंट एंड वोट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ कोई भी एक्ट यहाँ पर आप अमेंड कर सकते हो। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक हाइब्रिड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड का क्या मतलब है, आप बहुत सारे एक्ट ऐसे होंगे जो आप 50% मेजोरिटी के साथ उसको अमेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अमेंड करना है या 7 शेड्यूल्स में कोई भी आपके ये आप एग्जांपल्स में डाल सकते हो। ठीक है ना, 7 शेड्यूल्स में आपके कोई भी चीज़ आ जाती है जो स्टेट और सेंटर दोनों को आप देखें अफेक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें आपको कैसे होंगी, वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड होंगी। फिर हम फेडरलिज्म की बात कर लेते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्वासी फेडरल का क्या मतलब है कि ये फेडरलिज्म है लेकिन यूनिटरी की ओर टिल्ट किया गया, सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। जबकि हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली क्या है आपका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली आपका यहाँ पर यूनिटरी है, यूनिटरी करेक्टर्स है, सारे पावर्स यहाँ पर क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पर नहीं चलती जैसे अपने यहाँ पर चलती है, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की चलती है।
ये एक महिला को आदमी बना सकती है और एक आदमी को महिला भी डिक्लेयर कर सकती है, इतनी पावर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट की। अब नेचर ऑफ स्टेट की जब हम बात करेंगे तो नेचर ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, हम यहाँ पे बात करने वाले हेड की। हमारा जो हेड है वो क्या है, हमारे हेड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडिया। और वो प्रेसिडेंट जो है, बेसिकली जो प्रेसिडेंट है, ओके, जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, प्रेसिडेंट की अगर आप बात करते हैं तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है ना। कोई हिरार्कियल ये पोजीशन नहीं है यहाँ पर हेड इलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया के पास रिपब्लिक है, इंडिया रिपब्लिक है। इसका मतलब जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। जबकि अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं तो वो मोनार्की सिस्टम है, हिरार्कियल पोजीशन चली आ रही है राजा रानी की, वो चीज़ यहाँ पर फॉलो होती है। आफ्टर दैट सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, मैं आपको सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में पहले बता चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पावर दी गई, किसी भी आदमी को महिला और महिला को आदमी डिक्लेयर कर सकती है, इतनी ज़्यादा पावर है। कोई भी लॉ ये रिपील अमेंड कर सकते हैं विद सिंपल मेजोरिटी। लेकिन यहाँ पर इंडिया की पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इंडियन की पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा सोवरेन पावर नहीं है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी लॉ को वाइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट जो प्रिंसिपल्स है उनके अगेंस्ट जाता है। डीपीएसपी ड्यूटीज की यहाँ पर बात करते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट अब्सेंट हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटी सारी अब्सेंट है, लेकिन इंडिया में ये प्रेजेंट है। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में जब भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो लोअर हाउस से होगा, जबकि इंडिया में वो किसी भी हाउस से यहाँ पर हो सकता है। कुछ सिमिलरिटीज की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि सिमिलरिटीज की क्या बात करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अब जुडिशियरी कैसे रिमूव होगी, जुडिशियरी को रिमूव करने के लिए एक बड़ा ही टफ प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। रिमूव कब हो सकती है, जब सीरियस कुछ मिसबिहेवियर हुआ हो, और यहाँ पर जब एक दोनों हाउस के साथ दोनों लोकसभा और राज्यसभा की जब दोनों की यहाँ पर कंसेंट होगी तभी ये डिक्लेयर इनको रिमूव किया जा सकता है। सेम में हमने इंडिया में भी किया गया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि हमारे यहाँ पर कैबिनेट फॉर्म होती है ना, सिंक एंड स्विम टूगेदर, सिंक एंड स्विम टूगेदर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के लिए। सेम प्रोसीजर यहाँ पर इंडिया में भी फॉलो किया गया है। ब्यूरोक्रेसी भी इंडिया की जो है वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी की लाइंस पर फॉलो की गई है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये कुछ सिमिलरिटीज हैं। आफ्टर दैट आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन्स में लिख सकते हो कि जो अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को और यहाँ पर इंडिया की पार्लियामेंट को यहाँ पर जब भी बेसिकली हम एक कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कई सारी चीज़ें सिमिलरिटीज हैं, लेकिन हमने उन्हें कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, सोवरेन पावर नहीं दी गई है पार्लियामेंट को। हमने सुप्रीम कोर्ट जो कि अमेरिका की पावर पे है, हमने अपने स्ट्रक्चर अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडल किया है। इस वजह से इंडिया आज एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी है और वो सक्सेसफुली काम कर रही है। आप इस तरीके से एक कंक्लूजन यहाँ पर दे सकते हैं। सो ये आपका आज का क्वेश्चन था। इसी तरीके से और क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस।